जय श्री कृष्ण मित्रों जया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। महापापों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत की विधि और पारणा का समय क्या रहेगा और इसकी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको इसका संपूर्ण फल मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथि होती है। पहली कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। इस प्रकार से पूरे साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं, जिनका अपना अलग ही महत्व होता है। इन्हीं एकादशी तिथियों में से एक महत्वपूर्ण तिथि जया एकादशी तिथि है। यह एकादशी माघ महीने में आती है और ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में व्रत करने से व्यक्ति की कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूरी श्रद्धा पूर्वक आराधना करना चाहिए। इस दिन विष्णु पूजन करने से कई कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाता है। तो आइए अब हम आगे जानते हैं जया एकादशी का शुभ मुहूर्त और इसका खास महत्व। इस साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी जया एकादशी तिथि दिनांक 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन रहेगी। एकादशी तिथि आरंभ होगी 11 फरवरी 2022 शुक्रवार को दोपहर 1:52 से आरंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी 2022 शनिवार को सायंकाल 4:27 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि के कारण एकादशी तिथि 12 फरवरी के दिन ही रहेगी, इसीलिए इसी दिन व्रत और पूजन का विशेष लाभ मिलेगा। व्रत के पारण का समय रहेगा दिनांक 13 फरवरी 2022 रविवार को प्रातःकाल 7:01 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 9:15 के मध्य आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी का माता लक्ष्मी जी के समेत पूजन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस तिथि के दिन व्रत उपवास करता है, कथा श्रवण करता है, उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जया एकादशी का व्रत सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही पुण्यदायी होता है। पुराणों के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष, पाप और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। तो एकादशी व्रत का विधि विधान इस प्रकार से रहेगा। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए। फिर संकल्प की विधि के अनुसार आगे कर्म आपको करना चाहिए और दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप करें और इस मंत्र का, इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से उच्चारण करें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप कर्म किए हैं, मेरे उन सभी पापों को दूर करने की आप कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं कर पाते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप माना गया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके रात्रि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह सब कर्म सब क्रोध लोभ मोह आदि का त्याग करके सत्कर्म का भाव करके करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। झूठ बोलने वाले चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए।
भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें, अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पारण का विधान इस प्रकार से है कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को सबसे पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करने का निषेध होता है। तो हरिवासर उसे कहते हैं, दिन का 1/4 भाग होता है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा और श्री हरि की कृपा भी उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। तो इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करने के पश्चात जया एकादशी की इस पौराणिक व्रत कथा को, इस प्राचीन कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े ही हर्ष के साथ एक नृत्य का आयोजन किया था। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनका पुत्र तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या का जन्म हुआ जो पुष्पवंती के नाम से जगत में प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुर ताल भूल गया था। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत ही बुरा लगने लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था, इसके साथ अप्सराएं भी थीं। तो परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति सी आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान नहीं कर सके थे, शुद्ध गान नहीं गा सके थे। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत उनका बंद हो जाता था। तो संगीत की लय छूट गई और संगीत का सारा आनंद ही बिगड़ सा गया था। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा और यह देख करके देवराज इंद्र भी उन पर क्रोधित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना होती है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध और पाप माना जाता है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा कि मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो, पापी हो, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग कर दी है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती जी की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें अब मृत्यु लोक में अवश्य जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ दिया है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम पिशाच असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। श्रापवश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पा करके अति दुखित हो गए। अब वे बीहड़ के वनों में भद्दी सूरतें लिए और अभक्ष भक्षण करते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन कष्टमय बीत रहा था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछड़ने का उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी तिथि के दिन दोनों ने निराशा से घिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी उस दिन नहीं किया था। वे प्रभु का ध्यान करके अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे।
कुछ फल खा करके दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा था। सारी रात्र उन्होंने जाग करके बिताई थी। तब आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, संयोग से यह तिथि जया एकादशी व्रत की तिथि थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण उनके पुण्य का कारण बना था। अनायास ही उनका यह जया एकादशी का व्रत हो गया था। वस्तुतः जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से और भगवान विष्णु जी की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह मिल गई। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इनको पहले जैसे रूप में देख करके आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार से छुटकारा पाया है? अपनी भूल पर पछताना हुआ। बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत को करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हों। अब आप दोनों आनंद से स्वर्ग लोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया है और हमें भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर के स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जप, दान आदि से अधिक फल को देने वाला होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया है, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इसके महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम और वाजपेय अश्वमेघ यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस व्रत में गूंदगिरी के पाठे, ग्वार पाठे का सागार लेना चाहिए और इसके अलावा दूध तथा दूध से बने हुए पदार्थ, मिठाई सामग्री, फल तथा मेवा आदि इस व्रत में लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।